नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहिवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। मन को सावधान करने के लाने 2 बार हरि नाम संकीर्तन कर ले। इसके पश्चात भगवान के इस अवतरण की हृदय चरित्र को हमारे सवेरा से बंधु जोड़ हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे महापुराण की शंकर भगवान की सभी रसिक श्रोता बंधु ध्यान दें। सूर्य वंश में भगवान परात्पर प्रभु श्री राघव ने अवतार लिया, मर्यादा का सेतु बांधा। नकल यदि करना है तो रामचंद्र से नकल करना सीखो, और लीला का आनंद लेना है तो भगवान कृष्ण की लीला का आनंद ले सकते हो। शुकदेव जी महाराज ने कृष्ण जन्म के पहले राम जन्म की कथा सुनाई। कृष्ण जन्म के पहले राम जन्म की कथा सुनाई थी शुकदेव जी ने। क्यों? वह जानते थे आगे भयंकर कलयुग आने वाला है। कलयुग में लोग स्वच्छंदगामी बन जाएंगे, भगवान की चरित्रों से नकल करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस अभिप्राय को लेकर के परव्राजकाचार्य शुकदेव जी ने सबसे पहले रामचरित्र की झलक बतलाई थी 2 शब्दों में। लोग कहते वाह कृष्ण ने चोरी की तो हम भी चोरी करेंगे, अब न करेंगे। कृष्ण समर्थी आए, हम असमर्थी आए। कृष्ण सर्वज्ञ आए, हम अल्पज्ञ आए। कैसे? कृष्ण की नकल न करेंगे, और फिर नकल करो तो पूरी करो। कथा पूरी सुनी नहीं, यहाँ कृष्ण ने चोरी करी तो हम सो भड़े आई सको कि पाइप काट ले, ये हमने करिए ऐसा काम। सावधान कान खोल के सुन ली भैया, नकल करो तो पूरी करिए। कृष्ण ने चोरी बाद में करी है, पहले जहर पियो है पूतना को विष पियो है। अब जैसे को की चोरी करने ही हुई तो करो, हम नहीं कर रहे हैं। पहले मंगलियो जहर की गोली, तो पहले खाइयो बे, बाद में करियो चोरी। ये कहते हैं महाराजा में तो पहले ही निपट दी। ऐसी जबरदस्ती नकल नहीं करेगी। यदि नकल करना है तो राम के चरित्र से नकल करना। जो प्रातः काल उठी के रघुनाथ
प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल मात पिता गुरु नाम ही माता, नित प्रीत परमारथ स्वारथ, नित प्रीत परमारथ स्वारथ, कुल राम तम जान यथारथ, कुल राम तम जान यथारथ। जीवात्मा है हम, परमात्मा है हमारे भगवान। हर जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है। हमारे आचार्यों ने कई मार्ग प्रशस्त किए हैं। भगवान एक है और भगवान को मानने वाले अनेक हैं। चाहे आप राम लक्ष्मण की पूजा करो, चाहे आप कृष्ण बलराम की पूजा करो, चाहे आप हरसिद्धि मैया की पूजा करो, चाहे भगवान शंकर की पूजा करो, लक्ष्य आपका एक है, उन परमात्मा की प्राप्ति। चाहे आप जो है खुदा की इबादत करो, भगवान एक है, बस नाम अनेक है, रूप भर अनेक है। भगवान एक है। चाहे राम कृष्ण के रूप में मानो, चाहे खुदा के रूप में मानो, चाहे भगवान महावीर स्वामी के रूप में मानो। हमारे जैन धर्मावलंबी भक्तवृंद प्रेम से भगवान महावीर स्वामी की है पूजा करते हुए, साधना करते हुए, उपासना करते हुए अपने लक्ष्य की सिद्धि कर लेते हैं। भगवान एक है, रूप अनेक हैं। सिख भाई गुरु ग्रंथ साहिब की है पूजा करते हुए अपने लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सनातन धर्मावलंबी जिसको जो रूप प्रिय हो, जिसको जो नाम प्रिय हो, उस नाम का अवलंबन लेकर के अपने जो है मनोरथ की सिद्धि कर सकते हो। तो ध्यान रखना, राम है मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। बड़ी शांति से सुन रहे हो आप लोग। यदि नकल करना है तो राम के चरित्र से नकल करना है। प्रातः काल होता था और अपने माता पिता के चरणों में वंदन करती थी। अब आज के लड़कों से कहो करो नकल राम की, माता पिता के पांव पर एक कहते और हमें तो पांव पर भी में सलाम लगा, बुट्टाने की डांट के आ जाते हो और हालात हो, पिता से लड़ते हो। इसलिए सावधान, जिस मर्यादा के पालन करने से जीव का उत्थान हो जाए, जीव की प्रगति हो जाए, ऐसी मर्यादा का पालन मनुष्य मात्र को करना चाहिए। भगवान राम से मर्यादा की यहाँ पर भाव समझो। भगवान राम से मर्यादा का मार्ग पकड़ो। भाई भाई का प्रेम कैसे होना चाहिए, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो प्रेम है। जय हो अवध कवन मोह लाई, नारी है तो प्रिय बंधु गवाई। जय हो अवध कवन मोह लाई, नारी है तो प्रिय बंधु गवाई। सीखो नकल। धन्य हुआ भ्रातृ प्रेम, धन्य है भाई भाई का प्रेम कि आज भगवान राम जीवावतार लक्ष्मण की वज्र शक्ति के है द्वारा आज जब मोक्षित हुए तो क्या दशा थी। प्रेम करो तो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से प्रेम करना सीखो। और यदि अपने माता पिता की है, आपने सेवा की है, वंदना की है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा। 3 भैया हते एक गांव में, एक हाथों बिल्कुल सीधो साधो हो,
बड़े भैया हल्के भैया तना चतुर हते मंजलो हतो सीधो साधो तो काम तो करे मनुष्य तो नहीं कर पाते तो दो भाइयों ने सलाह करी जो तो फिर को खास का चुनियावे तो अपन इकट्ठी काम किए इसे एक काम करो अपन तो जो बनोने वो अर्पण कराएगी तो जी चलेगा जो तीर्थ करवे के लाने मंजले भैया देखो तो भगवान को भजन भगवान की भक्ति पूजा पाठ कथा श्रवण बड़ो आनंद मिलता जी चलेगा तीर्थ यात्रा करवे के लाने दो भाइयों ने बंटवारो कर ला जितनी जमीन है सो आदि आदि बांट लाई जितने घर में बर्तन भाड़े है तो सुबह सब बांट लाई मंजली को कछु नहीं बचो तीर्थ करके लौट के आओ और जैसे भैया अपने खेत पे जान लो खबरदार बंटवारा होगा जो खेत हमावा है अंगारे गए से बड़ो भैया बोले जो खेत हमावा है मंजली बोला हमा कहाँ है बोले ये कोई जागे तो पावे सोवे तुम सामने हते ही नहीं अब तुम अपना धरो बंटवारो जो बोले तो ठहर जा हम गांव के पंचों को बोले गांव के पंचों को बोले हैं पंचायत कर हैं तो बताओ हम हती ने दो भाइयों ने नियारपन करना हमें कछु नहीं बचो तो सच सियाने दो चार जनों खड़े बोलाओ सियाने सोई उनको भगवान के उनको सत्संगी भाई थे जब वे लोग आए तो उन्होंने दोनों से पूछा क्यों जी जब तुम लोग 3 भाई हो तो बंटवारो सही होने तो कि नहीं होने तो वो तो सही हिस्सा है लगा थे वो के हिस्सा में कछु भाव चाहिए कि नहीं तो 2 भैया बोले हमने हिस्सा पहले से बचा के नल डाल अब पंच लोग बेचारे मोन कौन से हिस्सा धन ला बोले इनके हिस्सा में हमने माता पिता पहुंचा था बाप मतारी की सेवा करे बस जो ही तो इनको हिस्सा तो जो मंजल बोले फिर जमीन है नहीं है काय में से करके कुआं है माता पिता के लाने हवाला नहीं है तुमने हिस्सा में बांट जैसे कछु भाई कछु जमीन जायदाद बहुत चाहिए पैसा ले ढीला भाव चाहिए अब हम माता पिता की सेवा करें का कुआं है 2 भैया बोले पंचों से कच्छा तो ही बता माता पिता का हिस्से में नहीं लगा पंच लोग कहने लगे हाँ माता पिता हिस्सा में लगा दोनों आ गए पिताजी कहने लगे बेटा संतुष्ट सदा से जो संतुष्ट रहे वो सुखी मानो जाते हैं तुम एक काम करो हमें आज्ञा मानो हमें सेवा कर रहे हो अपनी माँ की सेवा कर रहे हो तुम तो जो 5 घर मांगी हो हमारी आज्ञा है ब्राह्मण को धन मांगे भिक्षा ब्राह्मण को धन है भिक्षा मांगो तो अपन ने ब्राह्मण कुल में जन्म लव है ब्राह्मण को धन मांगे भिक्षा तो जो झोली ले और 5 घर में जावे भगवान की ऐसी कृपा एक झोली भर जावे तो सुनो ने पिसाव न पड़े न सब्जी भाजी मोल लेने पड़े न नमक खरीदने पड़े ये खिलाने मिल जाए सो माता पिता ये खिलाने बनाए भगवान को भोग लगाए और अच्छे प्रेम से खुआए बोले वृंदावन बिहारी लाल की आज तो हमारे रानी के भक्त लोग वाह भाई हर सिद्धि भैया की बड़ी कृपा कृष्णचंद्र भगवान की तो प्रिय श्रोता बंधुओं इस प्रकार से माता पिता की सेवा में जो मजलो लग गया पड़ोस में हो रहा तो एक यज्ञ जब यज्ञ हो रहा था पड़ोस में तो जितने पंडित थे जितने विद्वान थे वे सब के सब 6 दिना को कृत तो जानत थे 7वें दिना जितना पूरा होती होने हैं 7वें दिना की मंत्र भी जानत ने हती सबरे पंडित एक दूसरे के मुँह देखने लगे कहने अब काहू ये हाल बदनामी हो जाए यजमान लोग क्या कहेंगे कि पढ़े लिखे पंडित बने हो चंदन थपो है और तुम 7वें दिन की पूर्णा होती करके नहीं जान रहे हलचल मच गई जो खबर लगी है ये मजले की है पिताजी की लाई पिताजी हते पढ़े लिखे पिताजी के लगे बेटा तैयार भगवान की कृपा है उनकी कृपा से और पंडित लोग बगल में यज्ञ कर रहे हैं पड़ोस के गांव में 7वें दिना को कृत जानत नहीं है कर्म जानत नहीं है तो हम तो मंत्र बता रहे हैं और 7वें दिना की पूर्णाहुति को कर्म बता रहे हैं तो तुम जाके उसे करवा दो है भैया ये को सब जने छोड़ देते वो भगवान नहीं छोड़ तुम्हारे कब आऊंगा 7वें दिना की कृत को पढ़ के जो लड़का मज लो और बगल में गाँव पंडित लोग हैरान हते कि अब कैसे पूर्णाहुति करे कैसे पूर्णाहुति करे
ये धोती कुर्ता पहन के ये तो पहुंच गए, चले हम करवा रहे आप और आदेश दी तो अच्छा जाना तो पंडितों ने कही यदि जानत हो तो सुनो, जितनी दक्षिणा हमें मिले अपने अपने हिस्सा कछु निकाल के तुम पूर्ति कर दे। सांगो पांग 7 में दिन की है, बस उसी समय पूरा हती को कर में एक मजली लड़का ने करवा, माता पिता की लड़का यज्ञ की पूरा होती, सांगो पांग हुई, दक्षिणा हुई। तो यजमान लोग इतने प्रसन्न भय कि उन्होंने उसी समय जो दक्षिणा सबको मिली सो इनको मिली, और सोने चांदी की हथी बर्तन। तो आचार्य ऐसे प्रसन्न भय कि हम तो दक्षिणा में संतुष्ट हैं, तुमने 7 दिना को कृत करवाओ है, तो हम पूरे सोने चांदी के बर्तन तुम्हारा ने प्रसाद रूप में प्रदान कर रहे। बोले यज्ञ नारायण भगवान। ये कई दिना में जो माला माल होगा और दक्षिणा समेट के जब जो गाओ, तो 2 भाइयों ने जितने बंटवारो करो तो भी कहाँ लग रहा है, ये सोनो चांदी बेचते तो 2 जनों की जमीन खरीद लेते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये को कोई नहीं हो कि भगवान ने तो भैया माता पिता की सेवा को करने को जो प्रतिफल मिलो कि 2 भाइयों से अधिक जा जाती एक ही बन गई। तो मात पिता और गुरु की बानी और बिना ही विचार करिए तो भगवान। माता पिता की आज्ञा की है यहाँ पर पूर्ति की इन्होंने, और भगवान की कृपा से आज वही है अपने जीवन में आनंद की उपलब्धि करने में। तो ध्यान देना, नकल करियो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से नकल करिए। कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। आज भगवान कृष्ण के अवतरण की है भूमिका बनाई भगवान ने। सुखदेव जी महाराज कहने लगते हैं यदोषो धर्मशीलस्य नतराम मुनि सत्तमो तत्तांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। धन्य है पावन यदु को वंश, यदु के वंश में आज अखंड ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया, और इस अवतार लीला में देवता लोग द्रवित हुए, प्रसन्न हो गए। आहा, अब यहाँ से भगवान के अवतार के कारण सुनाने जा रहे हैं सुखदेव जी महाराज। पहला कारण तो आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। सबसे प्रथम कारण भगवान के अवतार लेने का, धरती पर आने का है कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाई नहीं बरनी, करही अनीत तेरी कहीं पे प्रभे मुझे धरनी, तेरी कहीं पे प्रभे मुझे धरनी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि जगदीरा, हरहि कृपानिधि जगदीरा। पहला कारण, जब धर्म गिरने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान अवतार लेते हैं। काय के लाने? धर्म को मारने के लाने, अधर्म को मारने के लाने, धर्म को ऊंचे उठावे के लाने मुझे चाहिए। अधर्म को कोई मार नहीं पाओ, अधर्म को कोई मिटा नहीं पाओ, नहीं मिटा पाओ कब हम नहीं। अधर्म तो शुरू से चलो आओ है और आगे तक रहे भैया अधर्म। सतयुग त्रेता में द्वापर में अधर्म था,
आज कलयुग में भी अधर्म है और अधर्म को कोई मिटा सकता नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अधर्म को कोई मिटा नहीं सकता है। अच्छा मैं तो कहूँगा धर्म। इतने हमारे श्रोता बंधु बैठी, एक बात बताइए, इतनी कचरा मार दवाई डाली, इतनो कचरा मार दवाई चली, कौन कचरा मिटा सो ही पाओ। हम तो आप ही से पूछ रहे हैं, ये साल डाली और दो मेरे डाली, कचरा मिटो मरो, तनक झुक सो गाओ, अगली साल बोनी करी सो फिर पना पकाओ, मिटा पा कौन कचरा, हाँ मिटा नहीं पा। इतनी बात जरूर है तो फसल बई है और कचरा मार दवाई डाली है, तो कचरा मार दवाई डाली तो नीचे झोला सगाओ, तनक मुरझिया सो गाओ, जो न फसल ऊपर हो गई, कचरा फिर उंगिया बोलो सियावर रामचंद्र की। पड़ोसी कक्का कहते बिल्कुल नहीं डरा, भले उंगिया कचरा मारे तो है नहीं, मतलब जो न फसल ऊपर आ गई, कचरा नीचे रहेगा, फसल ऊपर आ गई। तो जैसो आदमी कचरा नहीं मार पाओ, ऐसे ही भगवान भी अधर्म को मिटा नहीं पाओ। अधर्म पहले से मनो आज भी और आगे तक रहे, लेकिन भगवान अवतार कब ले थे? जैसे आदमी कचरा मार दवाई डाल रहे थे तो मुरझिया जाते, ऐसे ही भगवान अवतार लेके वो अधर्म के ऊपर जब जो है प्रहार करा थे तो मुरझिया जाते, मरत कब नहीं। तो जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीर पैदो कारण आए। अधर्म को झुकावे के लाने, अधर्म को नीचो करवे के लाने अवतार लेके भगवान धर्म को ऊंचो उठा दी, जो पहलो कारण। अच्छा दूसरो कारण है, प्रश्नी और सुत पाने है भजन करो तो भगवान प्रसन्न हो गए। जल्दी जल्दी ये बता रहे टाइम हो रहा हो। तो भगवान अवतार लेके आए और प्रकट होकर कहते मांगो का चाहिए, जो ले हो सो हम देंगे। दो भक्त पति पत्नी बोले हमें कछु नहीं चाहने, बस आप ही को चाहने, आप ही की जरूरत है। तो भगवान बोले ठीक है, आमदे द्वापर योग, द्वापर योग में तुम्हारी पत्नी बन है देवकी और तुम बन हो वसुदेव, तो हम तुम्हारा लड़का बन के आइए। बस दूसरा कारण छोट में तनक जल्दी जल्दी तीसरा वर्ष सुनने के बाद में भगवान को होता है। अच्छा जैसी कथा यहाँ पे हमारे हरिकृष्ण भैया करवा रहे, परिवार के लोग कितनी संग दे रहे, कितनों और संग दे रहे, कितनी श्रद्धा से कथा जी करवा रहे, तन मन धन लगा के। और धन्य है हमारे जूना नगर के भक्त श्रोता बंधु, आसपास के अंचलों से पधारे हुए कि नातेदार रिश्तेदार सभी भक्त बंधु कितनी शांति से कथा सुन रहे। बस ऐसे ही कथा जैसी से हो रही थी गाँव में, ऐसे ही कथा कैलाश पर्वत पे हो रही थी। हम तो रहते होते अपन तो सुनिया है तो बता रहे, जैसी कथा इसे करवा रहे हरिकृष्ण भैया जामनवारी परिवार की भक्त बंधु, ऐसी कथा कैलाश की चौरिया पे हो रही थी। कैलाश पर्वत कथावाचक को हते, कथावाचक हते भगवान शंकर, कथावाचक हते भगवान शंकर और सुनवे वाली पार्वती मैया। आहा ऐसी जोड़ी बनी कि घर ही में पंडित, घर ही में श्रोता। तो शंकर जी सुना रहे थे और मैया पार्वती सुन रही थी। अब प्रसन्नता चलो, जो संतन की सेवा करी है, जो संतन की सेवा करी है, जो संतन की सेवा करी है, पूरे मनोरथ आपने करी है। पूर्ण मनोरथ आपने करी है, संत हृदय नव नीति समाना, संत हृदय नव नीति
और जैसे संतों की महिमा को वर्णन भाव तो ऐसी लगन लगी पार्वती मैया के लाने, ऐसी लगन लगी कि वास्तव में ऐसा लग रहा था कि कौन घड़ी कथा को विराम हो जाए और हमें संत के दर्शन हो जाए। चाहे लागी लगन भरो आज की, आप तो चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें चाहे लोक दृष्टि से देखें, लगन भर लग जाए तो ध्यान देना पूरा जरूर पर आते। लगन भर लग जाए, अपन तो खुली बता रहे हमें न करने की कथा का करो जाए, इतनी गुंजाइश नहीं है, उतनी ताकत नहीं है। खूब पढ़ावन की लाने जजमान की लाने, लेकिन जजमान तो उनको ऐसे पीछे पड़ी कि वो तो जैसे मन से वो तो सुनने ही तो भैया भक्ति अगान भगवान हार जाते फिर अपन तो इंसानियत होगा, काम शुरू होगा। ये सही लगन लगी पार्वती मैया की लाने, कितनी अच्छी कथा सुनाई। अब हमें तुझे संत पुण्य अथवा करने लगन भर लगे। अच्छा हम मौत तारीफ नहीं करे, शायद भूतपूर्व सरपंच थे आए कि नहीं आए, इन्हीं के परिवार के मानसिक नाथ लोग ऐसी लगन लगी जिनकी बदौलत हम तारीफ नहीं कर रहे, जिनकी बदौलत हम जूना नगर में आए भैया अपन तो यज्ञ को खास बजा ऐसी जगह कथा हो रही थी और भलो आदमी पहुंचे कई कथा करवाने हम ही हो गई एक जगह की फेयर तो हमें ने कछु तो और रहा तो कछु के हमें ने कछु और सरपंच साहब को नहीं मिलो ठोर तो जैसे ही पता लगा तो भाई मानसिक पहुंचे गाँव कहाँ गए हमें तो भागवत करवाओगे। बहुत समय की बात है बता रहे, जब हम नगर में आए तेरवा को आए, अब जब पता लगा तो पहुंचे वो गाँव में गुरु जी कथा कराऊंगी, हम की कथा तो कराऊंगे हमें जब करने हैं तो टेम नहीं है और जब तो वो टेम है तो हमें समझ नहीं है। ये कह रहे हम सही हमारी कथा मिट गई है, कैंसिल हो गई तो अब पर्व से होने थी तो इतनी जल्दी तुम करवाने पे हम करने पे हैं आगे हम युवर बन धन्यरी मानसी के लिए आप कल की कह रहे हम आ जाए से शुरू करवा दो। तो भाई बड़ी विचित्र बात है, हम तो उनको विनोद की भाषा में बता रहे हैं, विनोद की भाषा में कहे जा रहे हैं कि एक बार लगन भर लग जाए तो भगवान पूर्ति करते कथा को विराम भाव आरती भाई और मैया के लाने तत्काल में फल में लगाओ। एक संत जा रहे थे सुनने के महाराज दंडो अब कथा सुनी, अब आपके दर्शन हो गए, हमारे घर कन्या तो है आप तो न्योती हो आ जाएंगे। अच्छा पंडित भाई महाराज भाई संत भाई महात्मा लोग भाई कोई भर के देख न्यो तो है भारी परेशानी। तो जैसे संत को न्यो तो मिलो, संत के लगे देखो देवी आज तो हमने भोजन कर रहे हैं, कल हम ठीक 12 बजे आ जाए, बस महाराज कल को न्योतो तो पार्वती मैया ने न्योतो दे दो। अच्छा कौन को न्योतो दो? आप और ने अगस्त ऋषि को नाम सुनो, अगस्त जैसे भोजन प्रसाद पावी बारी तो नहीं करती अगस्त ऋषि, परसत जाओ धन्य हरि अगस्त ऋषि। तो अब जब न्या तो होगा तो अब जो काम करा थे हमारे यजमान के नाम में कई कथा होने ही प्रसन्नता हो गई, हर्ष के आंसू बह गए। तो जब जो है इनने संत के दर्शन करे मैया पार्वती ने तो उसी समय आज प्रसन्न हो गए भीतर से, जैसे मुस्कियात भाई और जैसे पहुंची सो भोलेनाथ ने देख लो। शंकर जी पूछ रही है तुम तो मुस्किया रहे, तुम तो प्रसन्न हो रही, पार्वती भी प्रसन्न नहीं होगी। अब कथा सुनी, अब फल में लगाओ, आपने संतों की महिमा बतलाई और हमें संत के दर्शन हो गए तो हमने तुम नियम तो कर दा। शंकर जी बोले जब अपन दो ही आदमी है तो सलाह लाओ चाहिए कि नहीं, मैंने पूछता से तुमने नियम तो कर दो, कौन नियम तो दे दो? बोले अगस्त ऋषि को। शंकर जी बोले तो आप राधे पे हो, इतनो खात है कि परते वाली हार जे है और तुम सामान बढ़ा जी। पर
पार्वती जी बोलियो कहाँ तक थे अष्ट सिद्धि नवो निधि बोलाओ अष्ट सिद्धि नवो निधि बोलाओ अष्ट सिद्धि नवो निधि बोलाओ तभी तो भोजन बनवाओ संत को यहाँ पर तृप्त कराओ संत को यहाँ पर तृप्त कराओ नीको आग पुकार कर खाओ नीको आग पुकार कर खाओ। क्या कह रहे महाराज एक बाबा को न खुआते हम हमारे पास में 8 सिद्धि 9 निधि हैं कितो के हैं पहाड़ लगा ले भोजन की 8 सिद्धि शंकर जी बोले सुनो तुम लगवा हो पहाड़ और बाबा तो खाते तो खिसका दे पहाड़ इतना आहार है कि खिसका दे पहाड़ लियो तो सच में रात भर भोजन भंडार बनो पहाड़ के पहाड़ लग गए लड़ुआ गजे पहाड़ में लड़ुआ गजे थे पहाड़ में अब देखो और जब सवेरे भोजन को आए महाराज जी अब महाराज जी ने जैसे भगवान को भोग लगा पार्वती जी के नहीं सुनो हिसाब से परसी अच्छे प्रेम से परसी जीव महाराज नाराज न हो पावे जैसे प्रेम से परसी तो प्रेम से परसे तो पहले तो परसती से और जब बाबा की भोजन की रफ्तार बढ़ी तो 2 ही हाथ से देखा ही ना पा रहा तो कौन पातर पे लड़का धरे और कबे मुंह में पहुंच गए तो पहले में जो दासी हती उनकी सेवा करने वाली पहले ऐसी परसती महाराज जी चाहे पूरी जो है मालपुआ जो है लड़ुआ जो है पेड़ा जो है कलाकंद पहले ऐसी परसती पातर पे धरो और मुंह में पहुंच गए तो जैसे हवा से खींच रहे हैं तो पहले परसती प्रेम से अब दास की पूरी भर के ले आवे तो ऐसी फेंका नहीं पार्वती बोलिए सबसे क्यों परस जा तुम तो फेंका की पूरी परस रही एक दासी बोलिए तो खा रहा हो बाबा तो पाता पे पूरी गिरी और मुंह में पहुंच गई तो हमें जो डर लग रहा है कि पूरी के संग हम न खिंच जाए बाबा के पाँव पूरी के संग हम न खिंच जाए सपत अपने गरज से आकर सुनो भंडारो कम होगा भगवान करे तुमको भंडारो कम न हो गए हे भगवान लेकिन अब जब कम होगा तो पार्वती मैया घबरा गई जाके अपने भोलेनाथ से बोली देखो तुम इतने बैठे हो न्योतार होते जो है अफर नहीं पा रहे उनको न्य तो करो से भी नाई नहीं कर रहा परसे वाले परस रहे और आप इतने बैठी मुस्की आ रहे शंकर जी बोले सुनो अपन 2 जने आए ने तुमने सलाह लाई जाए तो बिना सलाह की ने तो करो बाबा को तो तुम जानो तुम और न्योतार जानो मैया बोली सुनो तुम भूख को चलोगा बाबा तो नाक कौन की पूछे शंकर जी बोले तुम आई पार्वती बोली हमारी बिल्कुल न पूछे आप ही की पूछे है कि कौन के जगाते भोजन को बोले कैलाशवासी भगवान शंकर के यहाँ पर भोजन करने को गए थे और भूख के यहाँ गए शंकर जी बोले हमारी बदनामी होगी तो चलो फिर हम देते संग तो उन्होंने भगवान नारायण को बुलाओ और भिक्षुक बनकर के भगवान नारायण आए और बगल में बैठ के पातर डार के कोई परस और जैसी परस अच्छे सुनित जानी बैठ कि तब खा बीमार हो और बगल में जिनको भोजन करके बैठ जाए फिरी में तो वो कोर देख भारी खा रहा जैसे केंद्रना को भूख को तो खा बीमारे को शराब पे लगे पाटेगर महाराज खा बीमारे को अपने आप शराब लगा हम सही बताएं इनकी स्पीड है तेज रानगढ़ में भाई भाग रहा इनकी स्पीड तेज है हम खाते धीरे धीरे तो कबो कबो हम भूखे रहे हमें शराब लगे कि जी के बता रहे खा रहे तो अगस्त ऋषि भोजन कर रहे थे और ब्रह्मचारी बने महाराज होते उन्हें मैंने नहीं कर दे एक और खा के भैया तब तो हम परसेवारों की जान में जान आई भैया देरी नहीं लगी अगस्त ऋषि प्रेम में बिगड़ के कैसे सर न तुमने अफर कर खा ने हमें खान दो कम से कम जल तो पी ले देती भगवान ब्रह्मचारी बने बोले बाबा भोजन में तो तुमने नाक में दम कर दिया अब सुनो भोजन करा है पार्वती मैया ने
और जल पियावे को जन्य तो हमारे घरे कहा तो हम द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत उठे हैं, इंद्र बरसे हैं जल, तो तुम तो टोरिया प्यासन जमा लियो, जित तो पानी गिरा तो पूरा डांटा जो बोल वृंदावन के कठी ना लगी। आज यह कारण है भगवान ने अगस्त ऋषि को जल पिलाने के लिए निमंत्रण दिया था। इसी कारण से भगवान कृष्ण का अवतार होगा। विशेष समझ ना लेते होंगे, वही पृथ्वी सुतपा वसुदेव देव की बन करके आए थे। बड़े होने पर दोनों का सांगोपांग विवाह होगा। और जब विदाई का अवसर आया तो स्वयं उग्रसेन का पुत्र कंस पहुंचाने को जा रहा था। आकाशवाणी हुई, अरे अब कंस, जिसको तुम पहुंचाने जा रहे हो उसी बहन का बेटा तुम्हारा 8वां काल बन गया। कंस दुखी होगा, उसने जो बहन को मारने का प्रयास किया। वसुदेव जी ने संकल्प किया, चिंता मत करो, यदि तुम्हारी बहन के पुत्र तुम्हारे शत्रु बनेंगे तो हम एक एक करके तुम्हारे लिए सौंप कर चले जाएंगे, तुम्हारे लिए समर्पण कर देंगे। इतना सुनना था। बस उसी समय कंस ने वसुदेव देवकी को जीवन दान दिया, और जैसे ही जीवन दान दिया बस उसी समय घर पर पहुंचे। कारत जीवन में प्रवेश किया। कीर्तिमंतम प्रथम जम कंसायानक दुंदुभि अर्पयामास कृच्छेणो सोनृतादति देहबला। प्रिय सज्जनों, कीर्तिमंत नाम का जो प्रथम पुत्र ने जन्म लिया देवकी से, प्रतिज्ञाबद्ध होने के नाते महाराज वसुदेव जी उस बालक को लेकर के कंस के समक्ष गए। कंस को दया आई, और जैसे ही दया आई तो उन्होंने वापस किया उस बालक को। बीच में देवऋषि नारद का आगमन हुआ, उन्होंने कंस को सबक सिखाया। उसने उसी समय पुत्र को जो है बुला लिया। एक एक करके 6 पुत्रों को जो है ध्वंस किया कंस ने। हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवम धामो यमनंतम प्रचक्षति। 6 बालक जो है कंस ने जो है मौत के घाट उतार दी। 7वें में जो संकर्षण जी आए और भगवान ने स्थानांतरण कराया। उनका नाम हुआ बलराम, गोकुल में जन्म हुआ। बलराम भगवान की। 8वें में भगवान ने कुशुक्ताबाई को प्रेरणा दी। कंस ने इंतजाम तो बहुत किया 8वें में बचने के लिए, लेकिन पहरेदार बैठा ये बंधन बांधा। भगवान को क्या करना होता है, तो मथुरा के कारागार जेल खाने, मथुरा के कारागार जेल खाने में भगवान चतुर्भुज को वहां पर दर्शन देने के लाने पूरे तरफ के जो प्रतिनिधि आते उनको दर्शन देने के निमित्त पर आए। अभी अभी कथा आप लोगों ने सुनी। पृथ्वी बने वसुदेव, इनकी पत्नी का नाम था सुतपा। सुतपा बनी है आज यहाँ पर देवकी। दोनों माता पिता को सुख पहुंचावे के लाने भगवान परब्रह्म परमात्मा चतुर्भुज रूप बना के नारायण बन के बालक के रूप में प्रकट हुए थे। कहाँ? बोले यहाँ पर मथुरा की कारागार जेल खाने। किसी को पता न लगे, चुपके गोकुल में पहुंचाए तो हमारे इतने रसिक बंधु विराजमान हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखना आप लोग कि जब जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करता है तो उसके बंधन खुल जाते हैं, और जब जीवात्मा माया को जो पकड़ता है तो वह बंधन में बंध जाता है। कथा का सार। अब जितने भी हमारे रसिक बंधु सावधान होकर के विराजी हैं, समझ लो हम मन से भगवान को गोकुल नगरी में पहुंचाने के लाने जा रहे हैं। तो अच्छे प्रेम से आप लोग है ताली बजा बजा करके देना, और आप लोग है भजन में सहायक बनना। गरजत बदला तारे लाल ले बदले पधारे, गरजत बदला तारे, गरजत बदला तारे लाल ले बदले
बाजे बजाना बंद कर दो भैया, 2 मिनट को बाजे बजाना बंद करो। बस भगवान माते बिहारी इस प्रकार से अपनी गोकुल नगरी में प्रस्थान किए हैं और माया को लेकर के बाबा बसदेव जी महाराज यशोदा जी ने माया को जन्म दिया था। उसी समय आज है जाकर के मथुरा में प्रवेश किए। कंस ने अपनी मनमानी की, लेकिन जब यहाँ पर जानकारी मिली और प्रातःकाल होगा तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अरे सखी तुमको पता है आज महरी यशोदा के यहाँ पर पुत्रत्व की प्राप्ति हो गई है। महरी यशोदा के यहाँ पर पुत्रत्व की प्राप्ति हुई है। चलो नंद भर यशोदा के लाला हुआ, चलो नंद भर यशोदा के जैसे ही आज सखियों को जानकारी मिली, जैसे ही पता चला महरी यशोदा के यहाँ पर पुत्रत्व की प्राप्ति हुई है, तो
तो आज उसी समय पीठ झलुआ लेकर के गोपिकाएं नंद बाबा के द्वार पर जाती हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय ओ गोपाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय ओ गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी भी है घोड़ा भी है और भी काल की, हाथी भी है घोड़ा भी है और भी काल की, हाथी भी है घोड़ा भी है और भी काल की, हाथी भी है घोड़ा भी है और भी काल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी भी है घोड़ा भी है और भी काल की, हाथी भी है घोड़ा भी है और भी काल की, घोड़ा भी है और भी काल की, हाथी भी है घोड़ा भी है और भी काल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की 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 जय जय भागे बिहारी नंदन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बढ़िया शांति पूर्वक भाव में आरती करेंगे। ओम चंद्रमा सौजातसिद्धोः सूर्यो अनितद्रोणाद्वायसत्राणस्य मुखादग्नेन जायतः यदगुम्भविः प्रजननं मे असुतसुभेरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मसने प्रजासने पतसने लोकसंनभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु भन्नं पयोरेतो अस्मात् स्वधत्ता। आरती आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली कन्हैया की।
कृष्ण तुम मथुरा कृष्ण तुम मथुरा जनमैयो कृष्ण तुम मथुरा जनमैयो कृष्ण तुम मथुरा जनमैयो नंद घर मंगलाचारियो नंद घर मंगलाचारियो यशोदा गोपिया Krishna